इंडस्ट्री में हूँ, इससे मैं बहुत अच्छी खासी इनकम क्रिएट करने वाला हूँ और कम से कम 1 लाख रुपए कमाए बिना तो इस इंडस्ट्री को छोड़ना नहीं है। कौन कौन प्रॉमिस करता है मुझसे? फटाफट चैट सेक्शन में लगाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। नोरीन, शिपा, माही, लाइबा गौर, आईटेल, इमरान रंगरेज, सही बोल रहा हूँ मैं? कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है मुझसे बताओ? जुबैर अहमद, शिरीन, शिफा खान, सादिया मलिक, साजिया, सैयद आदिल, शेख सबनम, कौन कौन? फटाफट से चैट सेक्शन भर दो। सलमान रजा, सिनारा, ओप्पो, मोजेस, रब्बानी रिजवी, खदीजा सैयद, कृष्णा, मासूम मियाँ खदिम, मनीषा, खुशनुमा, के शदाब, जाकिर, कौन कौन? 1 CR, 1 CR भाई, मैंने 1 लाख बोला भाई, लोगों का माइंडसेट इतना ऊपर हो चुका है। 1 CR टारगेट, 10 CR, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोचो भाई, सोचो, बड़ा सोचो। सोचने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है? सोच रहे हो पैसा थोड़ी लग रहा है, तो सोचो जितना बड़ा सोच सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के मैंने बिलियनियर्स से मिला है, मिलियनियर्स से मिला है, वो लोग बोलते थे भाई मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कैफ आलम भाई कि मैंने सोचना कम कर दिया, मैंने सोचा ही छोटा। ठीक है, समझे फिरोज भाई? मैंने सोचा ही सोच छोटा। वो लोग ऐसे बोलते हैं मुझे, अली रजा भाई, कि मैंने सोचा ही छोटा। अगर मैं और बड़ा सोचता तो आज मैं वहां पे होता। समझे मुजम्मिल भाई? तो जितना बड़ा सोचोगे शेख इरफान भाई, जितना बड़ा सोचोगे आप उतना बड़ा कर जाओगे। लिख लो, ठीक है? दूसरी चीज, किसी की सक्सेस जल्दी आएगी, किसी की सक्सेस बाद में आएगी। ठीक है सना परवीन जी, किसी की सक्सेस जल्दी आएगी, मोहम्मद रमजान भाई किसी की सक्सेस बाद में आएगी। अब किसी की सक्सेस जल्दी, वो उसके मुकद्दर का है, उसके मुकद्दर में अल्लाह ने जल्दी लिख दिया था तो उसकी सक्सेस जल्दी आ गई। अब किसी की सक्सेस बाद में आनी थी, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में अन्नू जी बाद में लिखी थी तो उसकी सक्सेस बाद में आएगी, अंजलि गुप्ता जी। बात समझ में आई? लेकिन कॉमन दोनों में क्या है? दोनों में कॉमन है सक्सेस। सक्सेस दोनों को मिलना है। किसी को 20 साल की उम्र में मिल गई, किसी को 22 साल की उम्र में मिल गई। लेकिन जो बंदा मेहनत करेगा, अभिषेक सहानी भाई, जो बंदा मेहनत करेगा, अनस भाई, अलीना कादरी, बंदा मेहनत करेगा उस बंदे की सक्सेस आएगी। ठीक है, चाहे 20 में आए चाहे 22 में आए, कॉमन ये है कि आप सक्सेस मिलेगी उसके बाद आप मार रहे हो। इलियास कुरैशी भाई, समझ में आ रही? मन्नत फातिमा, तो इस चीज को क्लियर कर लो। सक्सेस सबको मिलेगी जो मेहनत करना नहीं छोड़ेगा, और जो मेहनत करना छोड़ देगा उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल 100% सही कह रहे, सही कह रहे जी। सबर से काम लेना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबर से, और राइट डायरेक्शन में, राइट प्लेटफॉर्म में, राइट गाइडेंस में, तब आप सक्सेस तक पहुंच पाओगे। ठीक है कैफ आलम भाई? हाँ, तो ये चीज है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जलना नहीं है किसी से, जलना नहीं है कि उसने भाई कर लिया, उसने तो 1 लाख रुपए कमा लिया, मेरे साथ स्टार्ट करा था, मेरे बाद स्टार्ट कर। ठीक है भाई, उसने 1 लाख रुपए कमा लिया, तू भी मेहनत कर, तू भी कमा लेगा। ऊपर वाले ने उसके मुकद्दर के हिसाब से उसे दिया है, तेरे मुकद्दर से छीन कर नहीं दिया है। इस चीज को दिमाग में घुसा लो। अगर इंसान इस मुद्दे को समझ जाए ना, इस बात को समझ जाए जो सेंटेंस मैंने बोला, तो दुनिया से हसद नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, सही कह रहा हूँ रहीम भाई? दुनिया से हसद नाम की चीज खत्म हो जाएगी। साफिया सैयद मैम, सही कह रहा हूँ? अगर इंसान इस चीज को समझ जाए, मन्नत फातिमा जी, तो दुनिया से हसद नाम की चीज खत्म हो जाएगी कि अल्लाह ने उसके मुकद्दर की चीज उसको उसके वक्त पे दी है, मेरे मुकद्दर से छीन कर नहीं दी है। ठीक है, तो इसको समझना है। और मेरे मुकद्दर में भी वो चीज आएगी अगर मैं मेहनत करूंगा, शायद उससे बड़ी चीज आए। अभी क्या इंसिडेंट हुआ है, कि इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मेरी बहन है, वो मुझे जनवरी से बोल रही है कि उसको 17 Pro Max लेना है, लेना है, लेना है। मैंने बोला ठीक है, रमजान आ गई, उसके बाद मैंने बोला थोड़ा सा रुक जाते, रुक जाते, रुक जाते। अब देखो, वो सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे सिर्फ एक 17 Pro Max लेंगे। ठीक है, लेकिन अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में एक नहीं दो दो फोन लिख दिया था। ठीक है, वो चाह रहे थे एक फोन नहीं तुम दो फोन लो, 17 भी लो, 17 Pro Max भी लो। ओके, तो क्या हुआ फिर? रमजान गई, रमजान के बाद फिर बकरीद गया, फिर उसके बाद हमने सिर्फ 17 Pro Max नहीं, हमने उसके साथ में 17 भी ले लिया। तो अब देखो क्या चीज, मतलब पहले कहाँ एक फोन आ रहा था, अब दो फोन आ गया। तो उसकी प्लानिंग हमेशा आपकी सोच से अच्छा होता है। इस चीज को दिमाग में घुसा लेना है। लेकिन मेहनत मैटर करता है, बिना मेहनत के आंख बंद डब्बा गुल वाला काम नहीं होगा। ठीक है, इनकम कैसे होगा वो बताने के लिए ये सेशन नहीं है। अब जो लोग सैयद सबा मैम, एक चीज मैं आपको बता दूं, इनकम यहाँ पे आ गए हो आप और कोई बटन दबा दोगे, इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा, रात भर में आप अमीर बन जाओगे। तो ऐसा कोई भी ये अक्षय कुमार की फिल्म वाला स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है,
कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आप आए हो यहाँ पे, अगर आप न्यू हो तो आप इस सेशन को लेफ्ट करके जाओ, आपकी जो 10 डेज की सीरीज है आप वो देखो, आपके लिए बिगिनर लेवल की सेशन वो है। ठीक है, इसमें मैं ऐसा नहीं बता दूंगा यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके वेबसाइट में जाना है, यहाँ पर A फॉर एप्पल B फॉर बॉल लिख देना है, सबमिट कर देना है, कल आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, हो गई आपकी इनकम। ठीक है सैयद सबा मैम, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और जो भी लोग पूछ रहे थे, ठीक है, कोई भी ये सट्टा जुआ नहीं है, रातों रात अमीर बनने वाला स्कैम नहीं है कोई भी। ठीक है, आप 15, आप जो भी लगाए हो, 8,000 लगाए हो, 12,000 लगाए हो, उसके बदले में आपको 1 करोड़ या 10 लाख रुपए नहीं मिलने वाला। वो आप लगाए हो अपनी लर्निंग्स के ऊपर, सीखने के ऊपर, कैसे आप इनकम करोगे। ठीक है, इस चीज के ऊपर लगाए हो, तो इस चीज को समझ जाओ। तो अगर चाहते हो कि इस तरीके की बातें मैं नहीं करूं तो आप ऐसे सवाल भी ना करो। ओके, डन, चीजें क्लियर हो गई। इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे गेम होता है, कैसे लोग पैसे कमाते हैं और कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, डन डन डन। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। 54 लोग हैं, पूरे 54 के 54 मुझे एंड तक चाहिए, एक बंदा भी लेफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप लेफ्ट करते हो तो आप लॉस करते हो, क्योंकि आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो आप लोग शक्ल नहीं दिखा रहे हो, तो मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ आप लोग कौन हो। मैं तो अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, आप लोग मुझे पहचानते भी हो, एंड जो लोग शक्ल दिखा रहे हो वो मेरे आंखों में छप जा रहे हैं। इन फ्यूचर ये लोग मुझे याद रहेंगे, इनकी ब्रांडिंग मेरे सामने हो रही है। ठीक है, कहीं भी ये सोशल मीडिया में दिखेंगे, मुझे इनका नाम दिखेगा तो मैं पहचान, अरे ये बंदा वो है जिसने मेरी ट्रेनिंग अटेंड करी। इनको कभी हेल्प चाहिए होगा मुझसे, कभी मुलाकात करना होगा तो इनको मैं हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे हैं उनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, जो कैमरा ही ऑन नहीं कर पा रहे। लेकिन एक चीज तो मैं मान गया, कैमरा ऑन करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर, सबका दम का बात नहीं है वो। ठीक है, जिनके अंदर जिगर है वो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, और जिसके अंदर जिगर नहीं है वो यूं ही बैठे हैं। ठीक है, चलो, ऑल राइट। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू क्वालिफाई दिल्ली इवेंट प्लस। पर्दा लाजमी है, लेकिन जो लोग पर्दे में दिख रहे हैं उनको भी मैं पहचान रहा हूँ, जो लोग दिख ही नहीं रहे कैमरे में, सादिया खान मैम, उनको तो मैं पहचान ही नहीं रहा हूँ। अब जैसे साफिया सैयद मैम बैठे हैं तो इनको मैं पहचान रहा हूँ, उनका स्ट्रक्चर देख करके मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ऐसे ये दिखते हैं मैम। ऑल राइट, उतना भी दिमाग में छपता है चीजें। ओके, लेकिन जो लोग दिख ही नहीं रहे, A फॉर एप्पल दिख रहा है उनके नाम में, ठीक है, D फॉर तो उनको मैं कैसे पहचानूं, बताइए आप। किसी के इमोजी में पहाड़ दिख रहा है, क्या मैं बोलूँ, क्या मैं बोलूँ, अब बताओ। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, जब तक के लिए मैं चैट सेक्शन ऑफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो हमारा जो सेशन था वो है हाउ टू क्वालिफाई मीटअप, दिल्ली मीटअप। दूसरा है हाउ टू क्वालिफाई ट्रिप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लास्ट मंथ भी हम मेरी इस टॉपिक पे सेशन हुई थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, एंड जिन लोगों ने उस चीज़ को सीखा था, जिन लोगों ने समझा था, वो लोग ट्रिप को अभी तक अचीव भी कर लिया और अचीव करके बैठ भी चुके हैं। लेकिन जो लोग उस सेशन को अटेंड नहीं करे थे, या फिर मैंने जो चीज़ बताई थी उस चीज़ को फॉलो नहीं करे थे, तो वो आधे आधे पे है, या फिर पूरा अभी तक कंप्लीट भी नहीं कर पाए। लेकिन आज की सेशन अगर आप अटेंड कर लेते हो एंड उस चीज़ को, उस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली 110% मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप 110% सारी की सारी ट्रिप्स को क्वालिफाई करने वाले हो। ठीक है, सारी की सारी ट्रिप्स को क्वालिफाई करने वाले हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर यहाँ पे करता हूँ, एक सेकंड। 10 सेकेंड। ओके गाइज, मॉड्यूल 1, माइंडसेट।
देखो किसी भी चीज को करने के लिए माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। मैंने आपका माइंडसेट क्लियर कर दिया है, और आपका वाई क्लियर करूंगा मैं 4 तारीख को। ठीक है, 4 तारीख को हमारी सेशन होने वाली है गोल्स माइंडसेट एंड गोल सेटिंग के ऊपर। उस दिन मैं आपको इसके ऊपर और डीपली जा करके ईगल माइंडसेट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। ईगल माइंडसेट कैसे, अगर आप ईगल माइंडसेट बिल्ड कर लियो ना, तो आप जितनी बार भी नीचे गिर जाओगे, जीरो पे आ जाओगे, आप वापस बिल्ड कर लोगे, वापस बिल्ड कर लोगे। 10 बार गिर गए हो, 12 बार गिर गए हो, 20 बार गिर चुके हो, फिर भी आप उस चीज को फिर से दोबारा खड़ा कर लोगे, अगर आपका ये स्ट्रांग बन गया है। क्योंकि इस हर चीज को हैंडल, हर चीज को मैनेज, हर चीज को इन द सेंस मैं अगर बोलूँ, मेरे जुबान में वो वर्ड नहीं आ रहा है, तो यही करता है हमारा ब्रेन। जितना ज्यादा आप इसको हैंडल करोगे, जितना ज्यादा आप इसको ट्रेंड करोगे, उतना ज्यादा आप आगे जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, वाई 95% पीपल फेल। क्योंकि 95% पीपल जो है उनको इजी मनी चाहिए, उनको मेहनत नहीं करना है। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में फीड करा है चीजें, बस हमको उस सिस्टम के अलावा इस सिस्टम के हिसाब से चलना है, हमें सेफ प्ले करना है। ठीक है, वही करना है, हमें स्टडी करना है 12 साल। 12 साल स्टडी करने के बाद बस जॉब के लिए इधर उधर भटकना है। कुछ छोटी मोटी 25,000 की, 20,000 की नौकरी लग जाती है। उसके बाद हम ईएमआई पे फ़ोन ले लेंगे आईफोन, हम ईएमआई पे गाड़ी ले लेंगे, और हम ईएमआई पे जाकर के घर ले लेंगे, हम ईएमआई पे अपनी शादी कर लेंगे। ठीक है, और ईएमआई का साइकिल हमारे ज़िंदगी में चलता रहता है। ईएमआई का साइकिल हमारे ज़िंदगी में ऐसे ही चलता रहेगा, बस। और कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और। ठीक है, तो यही चीज है। तो हमें इस साइकिल से बाहर निकलना है। हमें क्या करना है, हमें इस साइकिल से बाहर निकलना है। देखो एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 25,000 रुपए अगर आप महीने में कमाओगे, तो सोचो आपको 1 करोड़ रुपए कमाने में कितना साल लगेगा। बस सोच लो, सोच लो, आप क्या जिंदगी भर में भी 1 करोड़ कमा पाओगे? क्या जिंदगी भर में भी? और देखो जो फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में है ना, वो बस 1 करोड़ तक है। अगर आप अपना फर्स्ट 1 CR कमा लेते हो, उसके बाद पैसे को लेकर के जो तंगी है आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। आपके पास जो आपको गाड़ी चाहिए होगा वो गाड़ी आपके पास होगा, जो बाइक चाहिए होगा वो बाइक आपके पास होगा, जो फोन आपको चाहिए होगा वो फोन आपके पास होगा, जैसी लाइफस्टाइल आपको चाहिए होगी वो लाइफस्टाइल आपके पास होगी, जैसा घर आपको चाहिए होगा वैसा घर आपके पास होगा। जो पैसों को लेकर तंगी है ना, वो बस 1 करोड़ तक है। ठीक है, 1 करोड़ आप कमा लोगे, सारी चीज आपके पास होगी, जिस चीज के लिए आप तमन्ना करते हो, जिस चीज के लिए लाखों लोग डेली बेसिस पे दौड़ भाग रहे हैं, लाखों नहीं सॉरी करोड़ों। ठीक है, बस एक चीज की है। तो 95% लोग जो फेल हो जाते हैं ना, वो सिर्फ सेफ सेफ के गेम में रहते हैं। भाई आप सोचो, जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए भी आपको 12 साल स्कूल में पढ़ना होता है, फिर कॉलेज में पढ़ना होता है, तब जाके आपको 25,000 की जॉब लगती है। इस इंडस्ट्री में आकर के, इस बिजनेस में आकर के आप एक दिन सही से नहीं दे रहे हो, आप एक दिन सही से ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे हो, आप एक दिन सही से चीजें सीख नहीं रहे हो, आपको पैसा चाहिए। वहां पे आपने 12 साल दे दिया, वहां पे आपने एक क्वेश्चन नहीं करा कि 12 साल, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम बना ही ऐसे किया है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बना ही ऐसा किया है कि आप ये जो आप 12 साल जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्राइटेरिया वहां पे सेट कर दिया गया। और इस इंडस्ट्री में आके आप 12 दिन मेहनत नहीं करते, तो आपको पैसा चाहिए। कौन देगा आपको पैसे? आपके शकल देख करके आपको पैसा देगा क्या कोई? क्या चीज़ आती है आपको? ठीक है, तो पहले अपने आप को पैसा आने लायक बनाओ, तो चीज़ें सीखो, तो तभी तो लोग आपको पैसे देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 12 साल आपको पढ़ाई करना पड़ेगा तभी। रियल सिस्टम में 12 साल की कोई जरूरत नहीं है। आप डे वन से, पहले हफ्ते से, पहले महीने से पैसे कमा सकते हो। आपको बस रियल स्किल आनी चाहिए। तो स्किल बिल्ड करो, स्किल बिल्ड करोगे ऑटोमेटिकली पैसे आपको ढूंढेगा। भाई कहाँ हो तुम, खुद ब खुद पैसे आपके पास आएगा। तो विनर माइंडसेट बनाओ। ठीक है, विनर वर्सेस एवरेज माइंडसेट। तो जो विनर माइंडसेट रहता है वो लर्निंग पे फोकस करता है, अर्निंग पे नहीं। क्योंकि लर्निंग का एल हटाओगे तभी जाके अर्निंग आएगा। तो विनर माइंडसेट बनाओ, एवरेज माइंडसेट नहीं। एवरेज माइंडसेट वो है जो लोग जॉब करते हैं, ईएमआई में अपनी साइकिल घुमाते रहते हैं, और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं ये जॉब का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके आपको समझाता कि ये जॉब वर्ड कहाँ से क्रिएट हुआ है, क्यों जॉब बनाया गया है, एंड जॉब एक ड्रग है, हमें दिया जा रहा है। ठीक है, स्लो पॉइजन है, हमें दिया जा रहा है ताकि हम जिंदगी में आगे ना बढ़े एंड हम रिच पीपल के लिए काम करें। ठीक है, तो अपने लिए मेहनत कर लो भाई, अपने लिए मेहनत कर लो। भले 1 साल अपने लिए मेहनत करोगे जीरो इनकम में, लेकिन दूसरे साल इतना कमाओगे ना कि जॉब में तुम 10 साल भी वो पैसे नहीं कमा सकते हो।
रह करके। ठीक है, तो विनर माइंडसेट लेकर के आओ। एक्सक्यूजेस वर्सेस रिजल्ट, एक्सक्यूजेस पे फोकस मत करो, रिजल्ट पे फोकस करो। रिजल्ट कैसे आएगा कि जो चीज आपको बताई जा रही उस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो आपको ट्रेनिंग्स पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आप कहीं पे स्टक हो गए हो तो आप स्टक इसीलिए हो गए हो क्योंकि आपके अंदर जितना पेट्रोल था वो पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब आपको और पेट्रोल चाहिए आगे गाड़ी चलाने के लिए, मतलब आपको इस इंडस्ट्री के हिसाब से और लर्निंग्स चाहिए, आपको आगे की चीजें सीखनी है। तो आप अपने अपलाइन से कनेक्ट करो, आप नए नए मेंटोर्स से कनेक्ट करो जो अपनी लाइफ में अपने इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं, उनसे चीजें सीखो कि क्या सिस्टम अभी के हिसाब से आप फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हो। जो लोग स्टक हो गए हैं, ठीक है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, ऑलराइट, तो एक्सक्यूजेस हटाओ। उसका मतलब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन पे फोकस करो, तब रिजल्ट आएगा। आइडेंटिटी शिफ्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट लेकर के आओ अपने अंदर। ठीक है, अपना एक दूसरा फेज बनाओ। ऑलराइट, एक ही सिस्टम में स्टक मत रहो, नया सिस्टम क्रिएट करो। इतने दिनों से जैसे काम करते आ रहे हो, जैसे जो लोग कॉलिंग्स पे काम करते आ रहे हो सिर्फ कॉलिंग्स पे ही डिपेंड है, लीड्स अच्छी नहीं आ रही है। जो लोग एड्स पे काम करते हैं एड्स पे ही डिपेंड है। जो लोग प्रमोशन पे काम करते आ रहे प्रमोशन पे नहीं, सिस्टम बिल्ड करो। ठीक है, सबको एक साथ लेके चलो, कंटेंट क्रिएशन भी करो, एड्स भी चलाओ, कॉल्स भी करो, उसके बाद प्रमोशन भी कराओ। सिस्टम बिल्ड करो कि अगर एक दरवाजा बंद रहे तो तीन दरवाजा खुले रहे, तभी बिजनेस रन होता है। अगर आप एक सिस्टम पे बिल्ड, एक ही जगह पे एक ही सोर्स पे रहोगे तो फिर आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड बन करके आप रह जाओगे, बिजनेस कभी जिंदगी में बिल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, अपने जिंदगी में डिसिप्लिन लेके आओ। अभी मैं मोटिवेशन दे दे रहा हूँ, अभी आपको खूब मन करेगा काम करने के लिए, अभी मीटिंग एंड होते हुए चार रील स्क्रॉल करोगे सब मोटिवेशन खत्म। ठीक है, तो जिंदगी में जो आगे बढ़ाएगा आपको वो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बढ़ाएगा। तो डिसिप्लिन में रहो। आज अगर 10 काम करे थे, आज अगर 10 लोगों को आपने कॉल करा था, आज अगर 10 लीड को जनरेट करा था, कल भी 10 लीड को करो। ठीक है, ऐसे 10 10 10, जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर पे क्या बोलते हैं, पूरा समुंदर का पानी गिर जाए उस पत्थर को कुछ नहीं होगा। लेकिन डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ डेली उस पे एक एक बूंद गिरे, एक एक बूंद गिरे, तो आने वाले कुछ दिनों में कुछ महीनों में उस पे सुराख हो जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन का जितना ज्यादा पावर नहीं है, उससे ज्यादा पावर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का है। ठीक है, जो एक ही बार एक ही चीज को बार 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 कर रहा है उस चीज का वो मास्टर बन जाता है। ऑलराइट, तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी लेकर के अपने लाइफ में आओ। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दिन भर में आप जब से उठे हो, 10 घंटे किसी को हो गए होंगे, किसी को 12 घंटे हो गए होंगे, किसी को 8 घंटे हो गए होंगे, 8 घंटे में आपने फ्यूचर फिक्स को कितना टाइम दिया, फ्यूचर फिक्स के लिए आपने कितना टाइम निकाला, खुद से पूछो। ठीक है, तो जब तक आप टाइम नहीं दोगे अच्छे से, तब तक आप कैसे उम्मीद लगा के रखते हो कि आप ग्रो करोगे। फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे तो लोग नॉट इंटरेस्टेड बोल करके चले जा रहे हैं, मुझे रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे मेरे भाई, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप डिसाइड कर लो कि आपको रिजेक्टेड, नंबर्स ऑफ रिजेक्टेड बिलियनियर बनना है, रिजेक्टेड बिलियनियर बनना है, या फिर अप्रिशिएटेड ब्रोकी बनना है। बात समझ में आई? रिजेक्टेड बिलियनियर बनना है यानी आप लाखों लोगों से रिजेक्ट होकर के लेकिन आप बिलियनियर बन चुके हो। लाखों लोगों ने आपको रिजेक्ट करा था, आपके प्लान्स को रिजेक्ट करा था, आपके बिजनेस को रिजेक्ट करा था, रिजेक्ट हो करके आप ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो जहां पे आप मिलियनियर हो, बिलियनियर हो। या फिर आपको रिस्पेक्टेड, कहीं रिजेक्शन नहीं मिली, बहुत रिस्पेक्टेड हो आप लेकिन ब्रोकी हो, जीरो, कोई पैसा नहीं है आपके पास। कौन सा चूज करोगे आप? ठीक है, तो ये चीज, रिजेक्शन आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है, हर एक दिन आपको, हर एक गुजरता हुआ दिन आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रही है, अगर आप सही रास्ते पे काम कर रहे हो तो। सही रास्ते पे, सक्सेस फॉर्मूला नीचे आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल 2, टारगेट ब्रेकडाउन। सबसे पहले चीज दिमाग को क्लियर समझ में आना चाहिए कि टारगेट है क्या। बहुत सारे लोगों को टारगेट ही पता नहीं रहता है क्या। तो मीटअप के लिए वीवीआईपी, जो आपका वीआईपी वाला टारगेट है, वो 80,000 रुपए है। ठीक है, अभी सिर्फ 1 महीने बचे हैं, 1 महीने में 80,000 कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आप लोग वैसे लोगों के साथ में नहीं रहते हो, आप लोग वैसे सर्कल में नहीं रहते हो, आप लोग जिस लोग के साथ में रहते हो वो लोग एक दिन का 80,000 रुपये नहीं कमाते हैं।
एक महीने का 80,000 रुपये नहीं कमाते हैं, इसलिए आपको ये चीज बड़ी लग रही होगी। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं इसी इंडस्ट्री में जो एक एक दिन का 80,000 रुपये भी कमा रहे, इसी इंडिया में जो एक एक दिन का 1 करोड़ रुपए भी कमा रहे। और अगर मैं यूरोप कंट्रीज की लूं, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अगर मैं अमेरिका से अलग बात करूं, मोनाको की बात करूं, अगर मैं रोमानिया की बात करूं, तो वहां पे लोग एक एक महीने का 150 से 200 करोड़ कमा रहे हैं, 150 से 200 करोड़ रिमोट वर्क करके। ठीक है, उनके लिए वो चीज नॉर्मल है, क्योंकि वहां पे ये लोग, हर दूसरा बंदा इतना पैसा कमाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि एक दिन में 10,000 रुपये कमाना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, या फिर आपके लिए सबसे बैड डे उस दिन का 10,000 रुपये कमाना है। ये चीज आप लोगों को डिसाइड करना है, वो आपके ऊपर है। तो कोई बड़ी बात नहीं, सबसे पहले दिमाग में घुसा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी एक महीना बचा है, जीरो पे हो, मीटअप का एक हिट नहीं हुआ, या फिर 30,000, 20,000, 40,000 हिट हो चुका है, आधा बचा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी एक महीने बचे हैं, बहुत कुछ हो सकता है एक महीने में। ठीक है, इस चीज को दिमाग में घुसा लो। दुबई टारगेट अगले 3 महीने बचे हैं, 4 4 लाख। उम्र टारगेट 5 लाख रुपए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, डेली वीकली मंथली टारगेट, पैकेज वाइज प्लानिंग अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उस चीज को नोट डाउन करोगे, उस हिसाब से काम करोगे, डेली बेसिस पे उस चीज को देखोगे, स्ट्रक्चर को देखोगे, तो आपको चीजें क्लियर होगी। अभी यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, मुझे फटाफट से चैट सेक्शन में लिख करके बताओ, मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? जस्ट अ सेकेंड। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लैरिटी मिल रहा है? फील हो रहा है ऐसा ऐसा कि सब कुछ हिट हो जाएगा? कितने लोगों का यहाँ पे दिल्ली मीटअप हिट हो चुका है, एंड कौन सा क्राइटेरिया, लिख करके बताओ फटाफट। कितने लोगों का हो जाएगा? सॉरी, हो गया है, हो गया है, सिल्वर डन, डायमंड होने वाला है। ठीक है फिरोज अंसारी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितने लोगों का हो गया है फटाफट से लिख करके बताओ, या फिर कितने लोगों का हाफ हाफ हो गया है? अभी थोड़ा सा कम है, हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। फटाफट से, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कितने लोगों का टारगेट हो चुका है, हाफ हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लकी हो आप लोग, अली रजा भाई, फिरोज अंसारी, कैफ आलम, मुबशिर अंसारी, कितने लकी हो आप लोग। अभी इस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर में दोस्तों के साथ घूम रहे होंगे। ठीक है, कोई कर रहा होगा, कोई चैट में लगा होगा, कोई कॉल में लगा होगा किसी के साथ। ठीक है, कोई रील्स स्क्रॉल कर रहा होगा, कोई मीम्स देख रहा होगा, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन आप लोग सोचो, मन्नत फातिमा मैम, मुजम्मिल खान, अदीबा शेख, आफरीन परवीन, अक्स, आप लोग कितने लकी हो। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए आप लोगों को, इलियास कुरैशी जी, साफिया सैयद मैम, सना परवीन, कि आप लोग अभी बैठ करके अपने लाइफ में ग्रो होने के लिए ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो। पैसे कैसे कमाएं, अपनी जिंदगी को बदले कैसे। अयान मंसूरी, दानिश आलम, गंगाधर टंडी, अनु भारती, अंजलि गुप्ता, आप लोग कितने लकी हो कि आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, सीख रहे हो कि हम पैसे कैसे कमाएं, हम लाइफ में ग्रो कैसे करें, हम अपने सपने कैसे पूरे करें। आप लोग 95% लोगों से ऊपर आ चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि जिस उम्र में आप लोग हो, बात समझ में आ रही है, जिस उम्र में आप लोग हो, मुजम्मिल खान भाई, अदीबा शेख मैम, इस उम्र में लोग तो पता भी नहीं होता पैसा क्या होता है उन लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो सैल्यूट है आप लोगों को, बस आप लोग लगे रहो, हार मत मानना, आप लोग बहुत आगे जाने वाले हो। ठीक है, ओके ओके, डन डन डन। बहुत सारे लोगों का हो गया, बहुत सारे लोगों का हाफ हो गया, बहुत बढ़िया, लगे रहना है, मेहनत नहीं छोड़ना है। मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ और बताऊंगा भी आगे, उस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर फिर से करता हूँ। ऑल राइट,
ओके, तो मॉड्यूल 2 तक हमारा हो गया था टारगेट ब्रेकडाउन। ऑलराइट, डेली वीकली मंथली टारगेट्स, पैकेज वाइज प्लानिंग, पैकेज कैलकुलेशंस। बूस्टर पैकेज, देखो मैं यहाँ पे छोटे पैकेजेस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप छोटे पैकेजेस के साथ में काम करते हो या फिर जिनके पास छोटे पैकेज या फिर जो छोटे पैकेज सेल करता है, तो उनके लिए टफ होने वाला है चीज़ों को हिट करने के लिए। क्योंकि देखो कहीं पे आप बूस्टर पैकेज का 9 सेल करोगे तो आप मीटअप क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन वहीं आपके जो छोटे पैकेजेस है, फाइनेंस हो गया या फिर उससे भी छोटे पैकेज हो गए, प्राइम हो गया, आप उन सारी चीज़ों को सेल करोगे तो फिर आपको उसका डबल ट्रिपल सेल्स करना पड़ेगा। तो कहाँ है, मेहनत ज़्यादा करना होगा, टाइम ज़्यादा लगाना होगा, लीड ज़्यादा कंज्यूम करना होगा, तब जाकर के आप टारगेट तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आपके पास हायर पैकेज है तो आपके पास बेनिफिट है कि आप कम एफर्ट्स लगा के कम लीड्स में ज़्यादा इनकम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो बूस्टर पैकेज का मैं कैलकुलेशन आप लोगों को बता देता हूँ। प्राइस इसकी 12,390 रुपीज़ है। कमीशन आपको इसमें 9,000 रुपीज़ मिलता है। ठीक है, जिनको नहीं पता था वो भी सुन लो कान खोल करके। तो मीटअप के लिए आपको 9 सेल्स चाहिए, सिर्फ 9 सेल आपको चाहिए। एक महीने में अगर आप 9 सेल कर लेते हो तो आप दिल्ली मीटअप फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाई कर चुके हो। ठीक है, सिर्फ 9 सेल्स। और अगर आप अगले 3 महीने के अंदर अंदर 45 सेल्स कर लेते हो बूस्टर पैकेज की, सिर्फ 45 सेल्स, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दुबई ट्रिप आपका क्वालिफाई हो चुका है। और अगर आप उम्र के लिए 56 सेल्स कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका उम्र ट्रिप भी क्वालिफाई हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप मोटा मोटी अप्रॉक्स 100 सेल्स कर लेते हो अगले 3 महीने के अंदर अंदर, जिसका मतलब एक महीने के अंदर 33 सेल्स होती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये तीनों क्राइटेरिया क्वालिफाई हो चुका है। आप मीटअप में भी रहोगे, आप दुबई में भी रहोगे, आप उम्रा ट्रिप में भी रहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, ये चीज है। क्लैरिटी मिली? बस 9 सेल, बस 9 सेल सर, बस 9, बस 9 भाई, बस 9, बस 9 ही करने हैं, बस 45, बस 45, सिर्फ 45 सेल्स ही करने हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। उसके बाद मैं प्रीमियम पैकेज का बताता हूँ आप लोग। हम्म हम्म। उसके बाद मैं आपको प्रीमियम पैकेज का बताता हूँ। प्राइस इसकी है 8,260 रुपीज। कमीशन है इसमें आपको 6,000 रुपीज। 6,000 रुपये आपको एक एनरोलमेंट करवाने का मिलता है, एक सेल करने का मिलता है। तो मीटअप के लिए आपको 14 सेल्स करने होंगे, 14 सेल्स। ठीक है, दुबई ट्रिप के लिए आपको 67 सेल्स और उम्र के लिए 84 सेल्स। अगर आप ये कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका तीनों क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। मॉड्यूल 3, सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम लीड जनरेशन। सर लीड ही तो नहीं है सर, मसला तो यही है। सर लीड ही तो नहीं है, अरे मेरे भाई, अगर लीड नहीं होती तो आप कहाँ से आते इस बिजनेस में? मुझे इसका आंसर दो। अगर लीड होती ही नहीं तो आप इस बिजनेस में बैठती ही नहीं। आप भी तो आए थे कहीं से, आप भी तो कहीं से आए किसी के पास, ज्वाइन करे, तब आप मेरी सेशन अटेंड कर रहे हो। आप लीड बन करके आए ना? कैसे आया? प्रोसेस था, सिस्टम था, कहीं ऐड में आपने किसी को देखा होगा, किसी के प्रमोशन में आपने देखा होगा, किसी के रील के थ्रू आपने कांटेक्ट करा होगा। ठीक है, करा ना? तो जब वो इंसान वो सारी चीजें करके लीड जनरेट कर रहा है तो क्या आप नहीं कर सकते हो? वो इंसान क्या दूसरे देश का था या फिर दूसरे प्लेनेट का था, या इसी प्लेनेट का था, इसी कंट्री का था, इसी देश का था? इसी का था। तो भाई जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, आपको स्पेस एक्स थोड़ी बनाना है। बस जो वो कर रहा था भाई वही तो करना है। ये पूरा सिस्टम ना कॉपी पेस्ट का सिस्टम है। ये पूरा इंडस्ट्री कॉपी पेस्ट का इंडस्ट्री है। आप जो चीज सीख रहे हो उस चीज को फॉलो करते जाओ, बस आप भी वो रिजल्ट्स क्रिएट करोगे। बस अपनी थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी लगा लेना जिससे कॉपी ना लगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो लीड जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल सोर्स, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला सोर्स है इंस्टाग्राम रील्स। जितने लोग शर्माते हैं कंटेंट बनाने से, आज से कंटेंट बना लो। क्योंकि आपको नहीं पता, आप लोग उन लोगों को फॉलो करते होगे। 5 साल पहले सौरभ जोशी ने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा था यूट्यूब पे। आज वो 2500 से ज्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डाल चुका है, व्लॉग्स।
ठीक है, 2,000-2,500 से ज्यादा। उसकी मंथली इनकम 4 से 5 करोड़ रुपए है। अगर सोचो, अगर आप आज कंटेंट बनाने लग जाते हो, 1 साल बाद आपकी मंथली इनकम 1 करोड़ रुपए हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? इमेजिन करो। जिस चीज से आप पीछे भागते हो, जिस चीज से आपको डर लगता है, आप अगर वो चीज करने लग जाओ, ठीक है, और डर के कुछ नहीं होगा। डर के क्या आपके पास पैसे आएंगे? डर के क्या आपकी ग्रोथ होगी? डर से क्या आपका सपना पूरा होगा? होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस चीज को कर लेते हो एंड 1 साल के बाद आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाने लग जाते हो, तो सोचो क्या होगा, फिर क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत पावरफुल चीज है, और कंटेंट क्रिएशन के थ्रू सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लीड्स लेकर क्या होगे, एफिलिएट करोगे। उसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपको कोई स्किल आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप अपनी स्किल भी बेच सकते हो। जो चीज आप मुझसे सीख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप सीख रहे हो, आप वैसे मास्टर क्लास लोगों को सिखा भी सकते हो। ठीक है, आप अपनी कम्युनिटी बना करके, अपना चैनल बना करके, और लोगों से उस चीज का चार्ज कर सकते हो। वहां से भी आप पैसे कमा सकते हो। मुझे आप सोचो, आपके फाउंडर जो है प्लेटफॉर्म के, साबिर पठान भाई, उन्होंने मुझे क्यों इनवाइट करा होगा? अगर मैं घर में तकिए के अंदर मुंह छुपा करके बैठ करके सोए रहता, तो क्या मुझे वो इनवाइट करते? क्या मुझे आपके सामने बुलाते? ये सारी चीजें। और ऐसा तो नहीं है कि मैं पैदा होते ही साथ इतना अच्छा बोलने लग गया था, या मुझे सारी चीजें आती थी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। इसी दुनिया में मैंने भी सीखा। सब कुछ यहीं पर आकर के मैंने सीखा। करते करते चीजें सीखा। डे वन से ना ही मेरे डैशबोर्ड 60 लाख रुपीज के थे, ना ही मेरे इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर्स थे डे वन से। मैंने भी जीरो से बिल्ड करा। ठीक है, लेकिन मेहनत करते गया, चीजें सीख करके उसको इम्प्लीमेंट करते गया। आज जहां पे आप बैठो, कभी मैं भी वहां पे बैठा करता था। मैंने भी लोगों से बहुत बारी सीखी है। ठीक है, सीख सीख करके यहाँ पे पहुंचा हूं। तो कंटेंट क्रिएशन जो लोग नहीं करते हैं, आज से स्टार्ट करो। जिनको नहीं पता है कंटेंट क्रिएशन करना कैसे, चैट जीपीटी ओपन करो, चैट जीपीटी को बताओ कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है। कहाँ से शुरू करूं नहीं पता है मुझे, नो मैटर, आपको फेसलेस बनाना है, आपको फेस के साथ बनाना है, बनाओ। जो भी है बनाओ। ठीक है, इंस्टा, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक, चारों को पकड़ लो। जो कंटेंट इंस्टा में डाल रहे हो, शॉर्ट्स में वो डालो, फेसबुक रील्स में वो डालो, स्नैपचैट में वो डालो, बस। रीपोस्ट करना है, कुछ भी नहीं। कंटेंट क्रिएशन, मैं बता रहा हूं, अगर आप 2026 में जितने लोग यहाँ पे बैठे 50 लोग, अगर 2026 में आप कंटेंट क्रिएशन नहीं करोगे, तो 2027 में या फिर 2030 तक आप सिर्फ पछताओगे नहीं, रोओगे रोओगे। लिख लो, आतिफ शोएब ने ये बात बोला था। आतिफ शोएब ने ये बात बोला था। लिख लो, कहीं पर भी आपको लिखना है लिख लो, कहीं पर भी। ठीक है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे हो, इस अभी भी लेट नहीं हुआ है। जो लोग कोविड में स्टार्ट करे थे, वो लोग आज लखपति नहीं, करोड़पति है। करोड़पति है। कुछ नहीं आता उन्हें, सिर्फ वीडियोस बना रहे वो। उनकी थोबड़े भी अच्छे नहीं, उनसे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत आप लोग बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, जिस जगह पे हो, जिस पोजीशन पे हो, वहां से स्टार्ट करो। सब कोई वहीं से स्टार्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आई? वहीं से स्टार्ट करो, कंटेंट क्रिएशन आज से शुरू कर दो, आज से। इंस्टाग्राम सस्पेंड हो रहा है, तो ऐसे कंटेंट बनाओ जिससे सस्पेंड ना हो। कौन आपको बोल रहा है पैसे के बारे में बात करने इंस्टाग्राम में? कौन आपको बोल रहा है बार बार प्रमोशन? अरे मेरे भाई, कोई ऐसा कंटेंट तो बनाओ कि आने वाले 10 साल बाद आप उस कंटेंट को देखो तो हाँ, कुछ तो करा था मैंने। लोग सीखे आपसे। एक ऐसा पेज बना करके लेके चलो जिससे आप इन्फ्लुएंसर बन पाओ, जिससे आप सेलिब्रिटी बन पाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप लीड जनरेशन के लिए पेज बनाओगे। आप एक थीम पेज बना लो, आप एक मोटिवेशनल पेज बना लो, आप एक इस्लामिक पेज बना लो। बनाओ तो। पैसा लग रहा बनाने में। दिन भर क्या करते हो? रील्स स्क्रॉल करते हो, इधर उधर करते हो। भाई तो यहाँ काम दे दो, काम में दे दो वो चीज। ठीक है, जो भी है एक पेज बनाओ, उसको बिल्कुल अलग रखो। प्रमोशनल मत डालो उसमें। ठीक है, उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के चलो कि अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर मुझे 100 के फॉलोअर्स चाहिए उसमें। उसके बाद देखो, आपको ब्रांड प्रमोशन आएंगे, एक एक ब्रांड आपको 25-25 हजार रुपए पे करके जाएगी। 25 हजार रुपए सोचो, एक रील बनाने का आपको मिलेगा। आपकी जिंदगी तो ऐसे ही खुल गई। महीने में 4 ब्रांड प्रमोशन आपको मिल गए, 1 लाख रुपए पर मंथ आप कमा लिए। साइड बिजनेस हो गया आपका ये। लेकिन उससे पहले आपको आज कैमरा उठा करके बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, एआई का जमाना है।
चैट जीपीटी को पे डालो कंटेंट फॉर्मेट, मुझे इस्लामिक रिलेटेड कंटेंट बनाना है, समझ नहीं आ रहा है क्या, वो बता देगा आप ऐसे ऐसे बना सकते हो। एआई भाई, एआई का इमेज जनरेट करके लोग कितना अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, और मतलब इन द सेंस एक हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर लोग 10,000 फॉलोअर्स कर ले रहे हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है, मैंने उसे नहीं सिखाया ये चीज, उसने खुद सीखा। एआई का एक लड़की का इमेज उसने जनरेट कर लिया एंड लड़की को एक जगह पे बैठा दिया और उसे मोटिवेशनल वर्ड्स दे दिए, बस वो लड़की माइक में से बोलते जा रही है, व्यूज आते जा रहे हैं। मेहनत, तुम्हें आना पड़ा कैमरा में? नहीं, दिमाग खपाना पड़ा। तो करने वाले कर ले रहे हैं, सोचने वाले सोच रहे हैं। तो भाई बहुत पावरफुल है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में उतर जाओ, वरना 2027 में भी मैं ट्रेनिंग लूंगा और आपके सामने बैठा रहूंगा, उस टाइम आप लोगों को ये बात याद आएगा सीरियसली। ठीक है, और उस टाइम आप पछताओगे नहीं, रोओगे अगर आप आज कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं करोगे तो। ठीक है, साइड बाय साइड अलग अलग पेज बनाओ जिसमें आप कंटेंट के थ्रू लीड जनरेट करने के लिए उस तरीके का कंटेंट बनाओ, और एक पेज अपना मेन पेज बनाओ जिसमें आप लीड जनरेशन के रिलेटेड कुछ भी ना डालो, उसको मेन पेज बनाओ जिसको आप इन्फ्लुएंस करो, जिससे लोगों को, लोग आपसे सीखे उस चीज से। ठीक है, समझ में आ गया? इंस्टाग्राम रील्स सबसे ज्यादा पावरफुल चीज, जो लोग, थोड़ा सा डिफरेंस मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, कॉल्स पे काम करते हैं, कंपनी से लीड्स लेकर के काम करते हैं, फेसबुक एड्स के थ्रू काम करते हैं, फेसबुक ऐड बंद, काम बंद। ठीक है, आप मान लो फेसबुक ऐड के थ्रू काम कर रहे हो, कॉलिंग पे काम कर रहे हो। ठीक है, आपकी कैपेसिटी कितनी है? आप दिन भर में कितना कॉल कर लोगे? 100 कॉल्स, 50 कॉल्स? 100 कॉल से आप महीने का 2 लाख रुपए कमा लोगे। क्या आप उस 2 लाख को 10 लाख में स्केल कर सकते हो फेसबुक एड्स के थ्रू, या फिर आप कॉलिंग कर करके कर सकते हो? आंसर करो मुझे। नो आएगा, क्योंकि आपकी उतनी एफर्ट ही नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू लीड लेकर के आते हो, आपकी रील वायरल हो गई, आपकी रील आपकी 1 मिलियन चली गई, आपको एक महीने के अंदर अंदर 10,000 लीड आ गए। ठीक है, उसमें से 100 लीड ने एनरोल कर लिया बूस्टर पैकेज से, 9 लाख रुपए आप ऐसे ही बना लिए, ना आपको कॉल पे बात करना पड़ा, ना आपके पास लीड की लिमिटेशन लगी, इतने लीड्स आपके पास आ गए एंड सब एनरोल करते गए। ठीक है, 10,000 में से सिर्फ 90 लीडों ने एनरोल करा, 100 लीड ने एनरोल करा, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप बना चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो आप जे कर्व कभी भी सिर्फ फेसबुक एड से, सिर्फ प्रमोशन से, या सिर्फ कंपनी से लीड्स बाय करके नहीं लेकर के आ सकते हो। एक पल के लिए प्रमोशन से बोल सकता हूँ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कॉलिंग करके, सिर्फ लीड्स बाय करके फेसबुक एड्स के थ्रू आप ये चीज नहीं कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू ये कर सकते हो। अगर आपको देखे हो गया आप लोग, बिगिनर लोग जो ड्रेस्टिकली जिनके अंदर ग्रोथ आ जाती है, जे कर्व आ जाता है, 10-10 लाख रुपए कमा लेते हैं, तो वो लोग मतलब जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो भी इतना पैसा कमा ले रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो अगर आपको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मोटा पैसा कम टाइम में चाहिए, तो कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा मेरा भाई। आज नहीं तो कल तो करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी करना। तो इसीलिए आज से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम रील्स हो गया, स्टोरीज हो गए, स्टोरीज में प्रमोशन करो। ऑलराइट, वहां से आपके पास लीड्स आएंगे। डीएम आउटरीच, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट करा था, ये काम मैंने बहुत करा है, बहुत करा है मैंने ये काम, लोगों को जाकर के डीएम करना सामने से, मोटिवेशनल पेजेस के फॉलोअर्स निकाल कर। लेकिन अभी तो इंस्टाग्राम में रिस्ट्रिक्शन लग जा रहे हैं, तो आप स्नैपचैट में ये चीज कर सकते हो। स्नैपचैट में आप लोगों को सामने से डीएम कर सकते हो, वहां पे रिस्ट्रिक्शन कम है, रिस्ट्रिक्शन है लेकिन कम है, तो वहां से आपके पास लीड्स आ जाएगी। ठीक है, अब डीएम क्या करना है, शॉर्ट डीएम रखो। हे, डू यू वांट टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट? ठीक है, हे, डू यू वांट टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इन योर फ्री टाइम, ऐसे करके एक शॉर्ट सा मैसेज रखो जिससे लगे कि हाँ आप पिचिंग नहीं कर रहे हो, आप बस हे हाउ आर यू की बातें कर रहे हो। ऑलराइट, तो आप जब ऐसे उनको पिच करोगे तो सामने से मैसेज आएगा यस, तो उनसे पूछो व्हाट्स योर गुड नेम, थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्डिंग करो, जिससे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, और ट्रस्ट करके आपको फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करे। तो वो अपना नाम बताएंगे, ग्रेट, उसके बाद लिखो। ठीक है, तो उसमें लिख दो आर यू इंटरेस्टेड इन मेक मनी ऑनलाइन, ऐसा। तो बोलेगी यस, तो उसके बाद नंबर शेयर कर दो मैसेज में ऑन व्हाट्सएप, सो दैट आई कैन हेल्प यू। ओके, तो उसके बाद वो मैसेज आपको व्हाट्सएप में करेंगे, फिर उनको अपना जो भी डिटेल्स है वो पिच करो। बात समझ में आ गई? तो डीएम आउटरीच ऐसे होते हैं। तो डीएम्स करो, यहां से भी देखो, जब तक आपके पास लीड्स का फ्लो नहीं है, आपको 5-6 जगह पे टाइम देना पड़ेगा।
तभी लीड्स का फ्लो बनेगा। मैंने एटलीस्ट 45 to 70 thousand रुपीज डीएम कर करके स्टार्टिंग में कमाए थे, डीएम कर करके सिर्फ। ठीक है। दूसरा है फेसबुक। फेसबुक बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, लेकिन यूज करो, अपनी कम्युनिटी बनाओ। फेसबुक में भी, यूट्यूब में भी, बस जो रील्स बना रहे हो इंस्टा में, वही को फेसबुक में कनेक्ट कर देना है, फेसबुक में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। और आपका इन सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूट्यूब में और स्नैपचैट में करना है। ठीक है। कल को आपका इंस्टा नहीं रहे तो यूट्यूब रहे, यूट्यूब से आप लीड्स ड्राइव कर सकते हो। स्नैपचैट रहे, स्नैपचैट से लीड्स लेकर के आ सकते हो। तो प्रमोट करो जहाँ पे आपका, जैसे इंस्टाग्राम आपके ज्यादा फॉलोअर्स हो गए तो वहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल, अपना स्नैपचैट हर 1-2 दिन के गैप में प्रमोट करते रहो, ताकि लीड्स वहां से ड्राइव होकर यहाँ आ जाए। ऑलराइट, कल को इंस्टाग्राम सस्पेंड भी हो जाए तो आपके पास कम्युनिटी रहे। या फिर व्हाट्सअप का चैनल बना दो, टेलीग्राम चैनल बना दो, वहां ज्वाइन करवा के रख लो। ठीक है, जिससे आपकी लीड्स वेस्ट ना हो। ऑलराइट। फेसबुक ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप प्रमोशन करके भी मैंने बहुत सारे लीड्स निकाले थे। पार्ट टाइम वर्क का एक फॉर्मेट बन जाता है, आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हो। उसमें लिखा होगा वर्क स्किल्स थ्रू ऐसे करके, और फिर टाइम कितना देना है दिन भर में, 2 से 3 घंटा, मंथली इनकम 30 से 50 हज़ार रुपए, ऐसे एनी वन कैन अप्लाई, ऐसे लिख करके। एंड उसको कॉलेजेस वाले ग्रुप में, और जो भी आपके नियर बाय यूनिवर्सिटीज वाले ग्रुप होते हैं उसमें पोस्ट करो, वहां से लीड्स आपके पास आ जाएगी। फेसबुक एड्स हो गए आपकी कंपनी में, अगर आप बेस्ट पैकेज से स्टार्ट करो, प्रीमियम या बूस्टर पैकेज से, कंपनी आपको फ्री एड सर्विस देती है। ठीक है, उनसे एड्स रन करवा करके लीड्स जनरेट करो। ठीक है। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, आपके पास जितने लीड्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट करो, फिर उनका रिप्लाई आएगा, फॉलो अप लो उनसे। ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग, व्हाट्सएप में एक और चीज रह रहा है, यहाँ पे आप, जैसे जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं था तो इस चीज़ पे मैं काम कर रहा, जैसे आपके स्कूल के टीचर्स होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स होंगे तो उनको एक पोस्टर बना करके दो। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, घर बैठे पैसे कमाने, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वो पोस्टर बना के दो। उन्होंने बोलो कि आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स को बोलो कि आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, इस पोस्टर को प्लीज़ आप सर्कुलेट कर दो उसमें। तो दोस्त दोस्त इतने कर ही देते हैं। ठीक है, अगर जो चाहते हो तो इस चीज़ को सर्कुलेट कराओ, हॉट मार्केट में काम करो। ऑलराइट। उसके बाद आती है स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग आपको अच्छे से करनी है, दिन भर में 7 स्टेटस आपको एटलीस्ट लगाना है। सुबह उठे, फजर में उठे, फजर में उठते साथ एक मोटिवेशनल लगा दो स्टेटस, जिससे लोग सुबह सुबह उठे देख करके मोटिवेट हो जाए। अरे भाई आज तो फोड़ देना है, आज तो कुछ करना है। ठीक है, मोटिवेट हो जाए, वो चीज़ लगा दो। उसके बाद अपनी इनकम लगा दो, अगर हुई है, नहीं हुई है पुरानी वाली लगा दो। ठीक है। उसके बाद टीम की इनकम लगा दो, खुद बोल करके बना दो। आपने मेरी इनकम तो देख लिया, आप ये सोचते हो कि जो प्लेटफॉर्म में आते मेरे साथ स्टार्ट करते क्या वो पैसे कमा रहे, फिर दूसरे में वो लगा दो। फिर उसके बाद टीम की अर्निंग लगा दो, 3-4, 3-4 लगा दो भर करके। फिर एक लगा दो कि आप कहीं बाहर घूम रहे हो, लाइफस्टाइल बेस्ड कंटेंट, आप घूम रहे हो, या फिर अपना पैसा दिखा दो जो कमाए हो, वो चीज़ें दिखा दो। ऑलराइट। शाम में ट्रेनिंग की लगा दो, मीटिंग हो रही है, हम सीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, जैसे हमारी सेशन हुई है इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर के, इसकी वीडियो, मतलब सेशन की रिकॉर्डिंग्स तो ऐसे लगाओ कि लोग देख करके ललच जाए आपसे। मैं तो ऐसे लगाता था ना, लोग रोते थे भाई कि भाई तू ग्रो कर रहा है, तू सीख रहा है, हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लोग स्कूल के मैट्रिक्स A+B का होल स्क्वायर सीख रहे हैं, वहां पे मैं बिना A+B का होल स्क्वायर किए बिना एक एक दिन का 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। मैं ऐसे लगाता था अपनी इनकम, अपनी स्टेटस स्टोरी। ठीक है, इस तरीके से रियलाइज करवाओ उन लोगों को। रात में एक स्टोरी लगा दो कि आज का दिन भी आपने पूरा वेस्ट कर दिया, आज का दिन भी सोचने गुजारने में आपने लगा दिया, लोग स्टार्ट करके पैसे भी कमाने लग गए, रिग्रेट हो उन लोगों को। ठीक है, ऐसे स्टेटस मार्केटिंग होती है। तो ऐसे करो, तब देखो कितना अच्छा। अगर स्टेटस व्यूज नहीं जा रहे 24 घंटे के लिए, कोई स्टेटस मत लगाओ, फिर देखो, फिर डालो, फिर देखो व्यूज स्काई रॉकेट हो जाएंगे। बोलो कि इतने सारे लोग आ कहाँ से गए मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है। रेफरल्स मैंने बता दिया, जो अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको दे सकते हो। ऑफलाइन नेटवर्किंग, ऑफलाइन नेटवर्किंग देखो, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग मतलब जिनको कोई दिक्कत नहीं है अपने रिश्तेदारों में काम करने में, अपने दोस्तों में काम करने में। जैसे आप भाई जिनके साथ पले बड़े हो, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आप उनको भी तो बताओ इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्यों नहीं बताते हो।
वो आप उनको भी तो आप अपना सपोर्टर बनाओ। अकेले देखो कोई चीज नहीं बनी, ना फेसबुक बना ना अमेजोन बना है। ठीक है, अकेले कोई चीज नहीं बनी है, तो उनको भी बोलो भाई मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूँ, तू भी स्टार्ट कर, दोनों मिल करके बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। जितने दोस्त हैं सबको ले आओ, जितने रिश्तेदार हैं सबको ले आओ, बताओ इस बेनिफिट के बारे में, यहाँ के स्टूडेंट के टेस्टिमनीज दिखाओ, लोग कितना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्या क्या आईफोन खरीद रहे, क्या क्या चीजें नहीं खरीद रहे, वो चीजें दिखाओ। बताओ कि भाई आज यहाँ है, 1 साल के बाद यहाँ होंगे हम लोग भी। ठीक है, साथ में मिल करके काम करो, फिर काम करने का मजा ही अलग आएगा। ठीक है। और जो लोग उतने ज्यादा दोस्ती यारी में नहीं रहते, वो चाहते हैं कि नहीं बताना वरना लोग उनको चिढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो अगर आप वैसा चाहते हो तो मत बताओ, वरना वो लोग सच में डिमोटिवेट कर देंगे, ब्लॉक कर दो। जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था, तो मैंने स्टार्ट करने से पहले ही स्टेटस लगा दिया था कि मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करा है, किसी को स्टार्ट करना मैसेज करो। तो 2-3 लोगों ने, एक तो मेरी दोस्ती यारी उतनी ज्यादा थी नहीं, तो उन लोगों ने मैसेज कर दिया कितना कमा लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से तू कमा ले तो फिर बता दे। लिप है, जा, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, जितने लोग सारे ब्लॉक। कमा करके 2-3 महीने के बाद अपने पापा को जब मैंने फर्स्ट एक फोन गिफ्ट करा, उसके बाद मैंने सबको अनहाइड कर दिया। ठीक है, स्टेटस में, प्राइवेसी में, सब देख करके भाग। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। सच में भाई, सच बोल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरा व्हाट्सएप में भर गया ऐसे। दोबारा सबको ब्लॉक। ठीक है, सारे स्टेटस प्राइवेसी में। कामयाबी देखो, तुम सिर्फ जलो कामयाबी देख देख करके। कहाँ से पैसे आ रहे वो मत समझो ना, तुम्हें मैं बताऊंगा। तो उस दिन से मैंने एक फंडा बना लिया, एक रूल, कि अपने लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना है। मुझे काम नहीं करना, मेरा ये उसूल है कि मैं अपने लोगों के साथ काम करूंगा ही नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, भाई आप मुझे क्या करते हो मुझे बता दो लोकल में। मैं बोल देता हूँ मेरा उसूल है भाई, मैं अपने साथ नहीं काम करूंगा। आज तुझे एनरोल करवा लूंगा, कल तू अपनी मम्मी को लेकर के मेरे घर आ जाएगा। मैंने इतना इन्वेस्ट करा था, 1 हफ्ता हुआ है, पैसे नहीं कमाया। भाई तू एक बात बता, काम कितना करा, चीजें सी 1 हफ्ते में क्या सोच रहा तू, एकदम अंबानी बन जाएगा। ये चीज है। तो अपने दोस्तों को लेकर के आओ, हॉट मार्केट में काम करो, जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, कॉलेजेस के फ्रेंड्स थे, जो रिलेटिव्स हैं उन पे काम करो, वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे। आपकी फर्स्ट इनकम हो जाएगी बहुत जल्दी। जिन लोगों का 20,000 बचा है, 30,000 बचा है, भाई 2 बूस्टर पैकेज सेल कर दो, उन लोगों को बात करो, बोलो पैसे अरेंज करके स्टार्ट करने में। आपको पता है सिस्टम प्रूवन है, आपको पता है पैसे आते हैं, आपको पता है कि एकदम जेन्युइन कंपनी है। उन लोगों को बताओ, लेकर के आओ। आप कैसी दिल्ली ट्रिप हिट हो जाएगा। उन लोगों को बताओ भाई ट्रिप भी हम मेहनत करेंगे, साथ में ट्रिप चलेंगे, अवार्ड्स लेंगे साथ में, फिर आकर के यहाँ पे बस्ती में जलाएंगे, मोहल्ले में जलाएंगे लोगों को दिखा करके। ठीक है, तूने मना करा था ना, देख उसी कंपनी से मैंने इतना पैसा कमाया और ये अवार्ड मिला। मोटिवेशन बनाओ उस चीज को, ईगो में लो बात को। ठीक है, ये चीज बताओ। कॉलेज में प्रमोट करो, जिम में प्रमोट करो। ठीक है, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि लोग कंपनी को नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं। लीड आपसे कनेक्ट हो रही, वो आपको परचेज कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट हो, तो जैसा आप अपने आप को दिखाओगे वैसा वो समझेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस चीज को समझ जाओ। सारी चीजें क्लियर है। और 2 मॉड्यूल बचा है, उसके बाद सेशन एंड हो जाएगी, तो मुझे एक बार चैट सेक्शन में फटाफट से क्लियर करके बताओ। ओके, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली फ्यूचर फिक्स के जो ऑडियंस है वो मेरे अपने ऑडियंस की तरह है, इसीलिए मैं दिल खोल करके कुछ ज़्यादा चीज़ें बता देता हूँ इन लोगों को। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बता देता हूँ। मतलब मैं ये चीज़ खुद महसूस करता हूँ कि जितना अच्छे से मैं आप लोगों का सेशन लेता हूँ, उतना अच्छे से मैं अपने टीम का ट्रेनिंग भी नहीं ले पाता हूँ, और ना ही इतने अच्छे से मैं डिलीवर कर पाता हूँ चीज़ें। क्या पता क्यों, आई डोंट नो। मॉड्यूल 4, सेल्स प्रोसेस। अब लीड्स आ गई, अब उनको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है,
सबसे पहले फर्स्ट मैसेज आपकी लीड्स व्हाट्सएप पे आ गया, प्रोसेस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आप कॉल पे काम करते हो या फिर चैट पे काम करते हो वो मुझे नहीं पता, आप देख लो वो चीज़, मैं दोनों प्रोसेस यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आप चैट पे काम करते हो तो आपका फर्स्ट मैसेज जाना चाहिए, हेलो प्लीज सेंड योर बेसिक डिटेल्स, नेम एज सिटी। ठीक है, वो ताकि आप जो लीड आपके पास आ रहा है पता भी तो होना चाहिए, लड़का है लड़की है क्या एज है, उस हिसाब से आप उससे बात कर पाओगे, उस हिसाब से पिचिंग कर पाओगे, उस हिसाब से पैकेज दे पाओगे। हाउस वाइफ है, जॉब होल्डर्स है, बिजनेसमैन है, क्या है पता चलना चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोग शेयर करने से मना करते हैं, तो उन्हें बताओ देखो आप बिजनेस में आ रहे हो, पता ही नहीं होगा कि आप करते क्या हो, आपका क्या है, तो आप कैसे बिजनेस करोगे इन फ्यूचर हम हमारे साथ, ठीक है, या फिर मैं आपके साथ कैसे कर पाऊंगा। तो आप वो चीज़ भेजो, बंदा वो भेज दिया आपको। उसके बाद आप जैसे वो डिस्कवरी क्वेश्चंस में आ गए वो चीज़, ठीक है, बंदा वो भेज दिया। उसके बाद उसको, अभी मैं चैट का प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको प्रेजेंटेशन वीडियो का ड्राफ्ट भेज दो, जिसमें प्रेजेंटेशन वीडियो हो, ऊपर में लिखा हो हाउ टू मेक 30 to 40K पर मंथ, डिटेल्स बिलो, ऐसे करके नीचे प्रेजेंटेशन वीडियो हो, उसके नीचे इंस्टाग्राम के आपके लिंक हो, इसे इंस्टाग्राम अच्छे से बनाओ ताकि लोग ट्रस्ट कर पाए, क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, लोग आपसे मिलकर मिलने नहीं आ रहे, देखने के लिए उनके पास क्या है, ट्रस्ट करने के लिए क्या है, आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल। तो आप सोशल मीडिया के प्रोफाइल को जितना अच्छे से ग्रो करोगे, जितने अच्छे से सजाओगे, लोग उतना ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको सजाओ, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इंस्टाग्राम को अच्छे से सजाओ, मैं ग्रो करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे व्यूज लाने की बात नहीं हूँ, सजाओ मतलब हाइलाइट्स बनाओ, कंटेंट बनाओ वहाँ पे, डीपी अच्छी रखो, हाइलाइट्स कवर लगाओ, बायो लगाओ, जिसको देख के जेन्युइन लगे, ऑथेंटिक लगे। कंपनी के सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाओ, कंपनी स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स लगाओ, ट्रेनिंग्स लगाओ, अपने बारे में लगाओ, अबाउट सेक्शन लगाओ, एफएक्यूज लगाओ, ये सारी चीज़ें लगाओ। ठीक है, तो हमारे जो ड्राफ्ट होगा उसमें आप प्रेजेंटेशन का लिंक होगा, उसके बाद नीचे हमारा प्रूफ्स के लिए वहाँ पे लिखा चेक प्रूफ्स एट इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक होगा। ठीक है, ताकि लोग वहाँ पे जाकर के आपकी प्रूफ्स वगैरह देख पाए कि लोग सच में यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, कंपनी जेन्युइन है। ये हो गया। दूसरा, कॉलिंग प्रोसेस में तो उनसे नेम एज सिटी पूछ लो, एंड उनको बोल दो नंबर सेव करने के लिए, एंड डायरेक्टली आप उनको कॉल लगा दो। ठीक है, या फिर आप उनसे पूछ लो आप कब फ्री हो, मैं आपको कॉल करता हूँ, इनविटेशन कॉल करो, कॉल करने के बाद उनसे पूछ लो उनका नाम वगैरह, हाल चाल पूछ लो कैसे हो, रीजन पूछ लो क्यों बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद बोल दो कि देखो आप बहुत अच्छे टाइम पे कनेक्ट कर रहे हो, मेरे पास स्पॉट्स लिमिटेड है, आप सीरियस हो तो मैं आपको एक 15 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, अच्छे से देख लो, बहुत पावरफुल प्रेजेंटेशन वीडियो है, इसकी वजह से मेरी लाइफ बदली है, लाखों स्टूडेंट की लाइफ बदली है, लाखों स्टूडेंट इससे महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो फटाफट से 15 मिनट का वीडियो है, आप आधे घंटे में देख करके मुझे रिवर्ट बैक करो, क्योंकि मेरे पास स्पॉट्स लिमिटेड है, अगर आप लेट करोगे, मिस कर दोगे, तो फिर आपको मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाऊंगा। तो उनसे पूछ लो, अगर आप फ्री हो तभी बोलो मैं भेजूंगा, वरना किसी और का सीट आप ग्रैब कर लोगे, एंड जो बंदा सीरियस था, जेन्युइन था, उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। तो बोलेगा हाँ सीरियस है, तो उसको भेजो। आधे घंटे में रिवर्ट बैक आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तुरंत आप खुद कॉल कर दो। ठीक है, कॉल करो, देख लिया, हाँ भाई देख लिया, क्या डाउट है, जो भी उसके डाउट रहेंगे, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले प्रोसेस में आ गया तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली आप ट्रेनिंग्स देख लेना, उसकी डाउट्स क्लियर करो, उससे टोकन अमाउंट निकलवाओ, एडवांस पेमेंट निकलवाओ, और उसको बोलो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जल्दी अरेंज करने के लिए। ठीक है, ये चीज कॉलिंग का हो गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन भेज करके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद क्लोजिंग करनी है। ठीक है, अगर उसके पास फुल अमाउंट है, फुल अमाउंट में कॉल पे अमाउंट निकलवाओ, कॉल रखवा के नहीं, रखने के बाद कोई नहीं पेमेंट करता है, कॉल पे रह करके बोलो भाई मैं कॉल पे हूँ, आप सीरियस हो, स्टार्ट करना है, कॉल के बाद क्या बदल जाएगा क्या, 2 हज़ार आपके पास है तो 4 हज़ार थोड़ी हो जाएगा कॉल रखने के बाद। आप अभी हो कॉल पे, अभी पेमेंट करो, सिंपल। ठीक है, कॉल पे पेमेंट करवाओ, बाद में नहीं, जितना हो, मैं 10 मिनट आधे घंटे रुकने के लिए तैयार हूँ, कॉल में पेमेंट करो, बंदा कॉल में पेमेंट करे तभी कॉल रखना है आपको। ठीक है, फॉलो अप सिस्टम, अब जो बंदा उस टाइम उसके पास पैसे नहीं थे, बोला था 1 हफ्ता में अरेंज कर लेंगे, उसको 1 हफ्ते में कॉल करो, मैसेज करो, क्या वो भाई अरेंज हो गए, वो बताएगा अरेंज हो गए, पेमेंट लो, स्टार्ट करवाओ। ठीक है, ये चीज़ है। ऑल राइट, तो ये हो गया रेफरल स्ट्रैटेजी, एक लास्ट में है, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गए। ऑलराइट, अब इसमें एक आता है ऑफर सिस्टम। ऑफर सिस्टम में कैसे काम करना है, सबसे पहले तो ऑफर्स आप लोगों को पता चल जाते हैं पहले से, कल ऑफर आने वाला है। ऑलराइट, ऑफर के लिए आपको अपनी वीडियो बना के एक दिन पहले रख लेनी है, सुबह उठे सबसे पहले, हो सके तो कुछ अर्निंग्स लगा दो, स्टूडेंट की अर्निंग्स, अचीवमेंट्स लगा दो, जो करियर सॉरी फ्यूचर फिक्स से जो पैसे कमा रहे हैं,
लगा दिए आप उस चीज को, 1 घंटे बाद अपनी जो आप ऑफर वीडियो लगाए थे वो सिंपल लगा दो। ऑफर वीडियो में बोल दो, हे एवरीवन, बहुत दिन से आप लोग ऑफर का वेट कर रहे थे, बहुत अमेजिंग 100% कैशबैक ऑफर आ चुका है जिसमें आपको पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड मिल सकता है विद इन अ वीक और 10 डेज। एक चांस, एक मौका है, 100% गारंटी नहीं देना कि मिलेगा, चांस है, मौका। झूठ बोल के धंधा नहीं करना है, हराम हो जाएगा पैसा वो आपके लिए। ठीक है, अभी तो मजा आएगा, पैसा आ रहा आ रहा, बुढ़ापे में मजा आएगा, फिर उसके बाद जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना बरकत होगी ना कुछ होगी। झूठ नहीं बोलना है किसी भी चीज में। ठीक है, अल्लाह झूठ का मोहताज नहीं है, अगर उसको देना होगा तो वो आपको सच बोल करके भी दे देगा, नहीं देना होगा लाखों झूठ बोल लो तब भी नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो वो हराम हो गया। ऑलराइट, उससे जो खून बनेगा, जो गोश्त बनेगा, सब हराम है, सब जहन्नम में जलेगा। ठीक है, ये चीज है, तो झूठ से पनाह मांगना है। ऑलराइट, ये चीज हो गया। उसके बाद कहाँ पे मैं बता रहा था, ऑफर वीडियो लगा दिया आप, उसमें बोल दो मेरे पास 5 कूपन्स हैं। जितना आप कूपन्स अपने सामने से बताना चाहते हो, 3 कूपन्स है, 5 कूपन्स है, बता दो, और फिर वो चीज़ आप लगा दो। लगा दिए, उसके बाद क्या करो, कंपनी में अगर किसी की एनरोलमेंट हुई है, किसी के पास सेल आया है, तो उसका स्क्रीनशॉट लगा दो, फर्स्ट स्लॉट बुक, सेकंड स्लॉट बुक्ड। ठीक है, या फिर आपके पास अगर एनरोलमेंट आई है तो आप वो लगा दो, स्लॉट बुक्ड। तो फर्स्ट स्लॉट लगा दो, सेकंड स्लॉट लगा दो, थर्ड स्लॉट आपके पास खुद ब खुद पेमेंट आ जाएगा, इस तरीके से ऑफर में। अब ऑफर में और कैसे काम करना है, जितने लोग हैं आपके व्हाट्सएप में, सबको ब्रॉडकास्ट में ऐड करो, एक वीडियो, ऑफर वीडियो, सॉरी, ऑडियो बनाओ रिकॉर्डर में। हे, ऐसा बनाओ कि लगे आप पर्टिकुलर इंसान को बोल रहे हो, भले ही आप ब्रॉडकास्ट में भेजोगे तो सबके पास जाएगा वो चीज़। तो वहाँ पे आप बोलो कि हाय, माई सेल्फ आतिफ शोएब, आपने मुझसे बहुत दिन से कनेक्ट करा है, आई डोंट, ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, डिजिटल बिजनेस के रिगार्डिंग, आई डोंट नो आप किस रीज़न की वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके मन में कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे मैसेज करो। लेकिन मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग ऑफर लेके आया हूँ, 100% कैशबैक ऑफर, जिसमें आपका पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड हो सकता है एंड आपका बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टार्ट हो सकता है। एक चांस, एक मौका है, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, आप आज स्टार्ट कर लोगे, आपको ऑफर मिल जाएगा, आपका अमाउंट रिफंड हो सकता है, लेकिन आप बाद में स्टार्ट करोगे तो कोई ऑफर नहीं मिलेगा, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, कोई ऐसा चांस नहीं होगा जिससे आपका अमाउंट रिफंड हो पाए। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लो। और आप, मेरे पास कूपन्स भी लिमिटेड है, 5 कूपन्स थे जिनमें से 2 कूपन्स फिल हो गए, 3 कूपन्स ही बचे हैं। तो अगर आप सीरियस हो, इंटरेस्टेड हो, मुझे रिवर्ट बैक करो। एंड नहीं, सॉरी, आप सीरियस थे, इंटरेस्टेड थे, इसीलिए मैंने आपको पर्सनली मैसेज करा। ठीक है, वरना मैं किसी को भी पर्सनली मैसेज नहीं करता हूँ। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ इन 3 कूपन्स में से एक कूपन आपके नाम का बुक हो, तो फटाफट से मुझे रिवर्ट बैक करो ऑफर एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। बाकी मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। इतना बोल करके ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद ब्रॉडकास्ट खोलो, ब्रॉडकास्ट में ऑडियो सिलेक्ट करो और उसको भेज दो, और नीचे लिख दो ऑफर अलर्ट, या फिर ये ऑडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इतना आप लिख दिए, उसके बाद आपको रिवर्ट बैक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग महीने महीने से रिप्लाई नहीं करे थे वो भी आपको रिप्लाई करने लग जाएंगे। जी, ये काम कर लो ऑफर्स के दिन। और ऑफर्स समझ जाओ आपका त्योहार का दिन है, आपका बड़ा एक सीजन होता है ना, लोकल बिजनेस में लोग बोलते हैं क्रिसमस का सीजन है, ठंडी का सीजन है, बरसात का सीजन है। ऑफर आपके लिए सीजन है, इस बिजनेस के लिए। ऑफर को दबा के प्रमोट करो, जितने लोगों ने बोला था, जितने लोगों ने स्लॉट बुकिंग कराई, सबको ऑफर्स के बारे में बताओ, फिर देखो सेल्स कितना स्काई रॉकेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करो, बहुत अच्छा। और हर हफ्ते आपके प्लेटफॉर्म में 10 दिन में ऑफर आ जाती है, तो ऑफर से पहले लीड्स भर लो व्हाट्सअप में, दबा दबा के भर लो व्हाट्सअप में सब। ठीक है, और ऑफर्स में सबको क्लोज करो, ऑफर्स में सबको क्लोज करो। आप एक एक दिन में ऑफर में 50-50 हज़ार भी कमा सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल 5, डेली एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो कंसिस्टेंसी से काम करेगा वही रिजल्ट क्रिएट करेगा, वही लाइफ में ग्रो करेगा। मॉर्निंग में माइंडसेट पे काम करना है प्लस प्लानिंग। माइंडसेट पे क्या काम करना है, जो भी आपका विजन बोर्ड है वो देख लो। प्लानिंग में आपको क्या करना है, दिन भर में क्या काम करना है, टू डू लिस्ट बना लो। हमें पता ही नहीं होता काम क्या करना होता, हर ट्रेनिंग में मैं बोलता हूँ, इसलिए हमारा दिन वेस्ट हो जाता है। टू डू लिस्ट बनाओ, क्या क्या करना है, किसको किसको कॉल करना है, क्या स्टेटस लगाना है, क्या स्टोरी लगाना है, रील्स बनानी है, यूट्यूब पे पोस्ट करना है, सब लिखो। छोटे से छोटा घर का काम है वो भी लिखो, स्कूल का काम है, जो काम है लिखो। आफ्टरनून में लीड जनरेशन पे फोकस करना है, कॉल्स करने हैं। ठीक है, इवनिंग में ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है या फिर वेबिनार में लीड्स को बैठाना है, और क्लोजिंग करना है। जितने लोगों ने प्रेजेंटेशन देख लिया, रात में क्लोजिंग करनी है, शाम में। नाइट में रिव्यू, दिन भर में क्या करे हो, और नेक्स्ट डे का प्लानिंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस हिसाब से काम करना है। कंक्लूजन, कमिट फॉर 90 डेज। 90 डेज अपने आप को लॉक कर लो, डिसिप्लिन से ये पूरी प्रोसेस में काम करो जो चीज़ मैंने बताया है। 90 डेज के बाद जिनका 1 लाख नहीं हुआ उनका 1 लाख हो जाएगा, जिनका 2 लाख नहीं हुआ उनका 2 लाख हो जाएगा, जिनका 10 लाख नहीं हुआ उनका 10 लाख हो जाएगा, जिनका फर्स्ट 30,000 हिट नहीं हुआ है उनका 30,000 हिट हो जाएगा, एंड जिनका जीरो ब्रेक नहीं हुआ, अगर मैं जो स्टेप्स बताया हूँ, अगले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपका जीरो ब्रेक हो जाएगा। आपकी
10,000 15,000 20,000 की इनकम हो जाएगी, या फिर आपकी फर्स्ट इनकम तो 110% होगी अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो। ठीक है। लेकिन ट्रस्ट रखना होगा। अरे भाई ने बोल दिया हवा में बातें नहीं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी। घिस करके इस इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुंचा हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ। ठीक है। बस खुले खुले बातें नहीं करता रहो, कहीं से उठाया बोल दिया आपको। ठीक है जी। अगर खुली खुली बातें होती है ना, तो वो सेशन आधे घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन जब बंदा अंदर से बता रहा होता है वो सेशन में टाइम लगता है। इसीलिए 1.5 घंटे से ऊपर होने वाला है सेशन, 1.5 घंटे होने वाला है अप्रॉक्स। ठीक है। ट्रैक डेली नंबर्स, डेली बेसिस पे देखो कितने लीड्स पे बात करे हो, कितनी क्लोजिंग आई है, कितनी सेल्स आई है, कितने लोगों ने टोकन अमाउंट एडवांस पेमेंट करा है, स्लॉट बुकिंग करवाया। ठीक है। लीड्स कम लिए हो, इतने आ रहे, लीड्स ज्यादा करो, सेल्स ज्यादा होगी। लीड्स कंजप्शन बढ़ाओ, स्टे कंसिस्टेंट। बूंद 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 वाला याद रखना है, उस बूंद की क्या औकात जो वो पत्थर में छेद कर दे रहा है। उस बूंद की सिर्फ यही औकात है कि वो बार बार वही काम कर रहा है जो काम वो पहले से करते हुआ है। बस कंसिस्टेंसी। ठीक है। रिव्यू एवरी एवरी नाइट, डेली रिव्यू करो। रिव्यू करके सो क्या काम कर रहे हो, क्या छूटा है, क्या बेटर कर सकते हो। सक्सेस इज इक्वल्स टू मैसिव एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी। मेरा फॉर्मूला है